Subscribe my channel Dramatic Novel and click the bell icon also. बदकिरदार एपिसोड 11 रिटन बाय नूर आसिफ। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी इस नावल बदकार की आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको बाआसानी और बर वक्त आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। शामिर के रवैये से मिराल के अंदर खुद सरी पैदा हो रही थी। उसे लगता था कि जैसे वो शामिर की ग़ुलाम हो, उसका खुद पे कोई इख्तियार नहीं, वो हमेशा ऐसे ही करता है, इसे इसके बिना गलती के ही सज़ा देता है। ये कैसी मोहब्बत है शामिर की, वो सोचती थी। ये मोहब्बत का रिश्ता नहीं है, घुटन का रिश्ता है। इसका दम घुटने लगा था इस रिश्ते में। इसे शामिर का प्यार नज़र नहीं आता था, नज़र आता तो शामिर का ऐसे खुद पर हक जताना और इसकी रोक टोक। माहम की सालगिरह पर इसका कोई मूड नहीं था जाने का। क्या फ़ायदा जब ड्रेस कोड ही ना पहनूं, ये फजूल किस्म के ड्रेस पहन कर जाऊँ। वो अपने ड्रेसेस को देखकर सोच रही थी। हत्ता कि इसकी वार्डरोब एक से एक कीमती जोड़ों से भरी पड़ी थी। सारे ड्रेसेस शामिर ने इसे दिलवाए थे। हर ड्रेस एक से बढ़कर एक था, बस इन ड्रेसेस में एक ही ख़राबी थी। इसे पहनकर वो हयादार लगती थी, बेहया नहीं। मिराल ने तमाम ड्रेसेस दोबारा वार्डरोब में रखे और माहम की सालगिरह पे जाने का इरादा तर्क किया। वो ड्रेसेस अलमारी में रख कर खड़ी हुई थी। इसका मोबाइल बजा, जिस पर माहम का नंबर जगमगा रहा था। इसने फ़ोन उठाया। यकीनन माहम इसके आने का इंतज़ार कर रही होगी। हेलो, वो मुरझाई आवाज़ में बोली। आई नहीं तुम? सब फ्रेंड्स आ गई हैं, तुम्हारा पूछ रही हैं। माहम की झंझलाहट भरी आवाज़ सुनाई दी। नहीं, मैं नहीं आ रही। क्या? माहम इतनी ज़ोर से चीखी, इसे अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। क्या मतलब तुम नहीं आ रही? तुम नहीं आओगी, मैं केक नहीं काटूंगी। तुम्हें आना ही पड़ेगा, वो बेज़िद हुई। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कोई बहाना नहीं। तुम शामिर दुरानी की बीवी होगी, मगर हमें नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं। हमारे लिए बस हमारी फ्रेंड हो। जल्दी से तैयार होकर पहुंचो। माहम ने इसकी बात काटते हुए इसका जवाब सुने बगैर ही इसका फ़ोन बंद कर दिया। नेवी ब्लू कलर की शॉर्ट फ्रॉक, ब्लू टाइट्स और बड़ा सा दुपट्टा मिराल ने पहना हुआ था। इसने नीचे से बाल लाइट से कर्ल करके खुले छोड़ रखे थे। कानों में छोटे छोटे टॉप्स पहने, आंखों में काजल लगाया और पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई। ये ड्रेस पिछले दिनों तलहा इसके लिए लाया था। इसकी वार्डरोब में इससे ज़्यादा महंगे और अच्छे ड्रेस थे, मगर वो सारे शामिर तिरानी के दिलवाए हुए थे। इसके पास बहुत खूबसूरत जीन्स, स्कर्ट्स, शॉर्ट शर्ट्स थीं जो वो कभी शामिर की ज़िंदगी में आने से पहले पहन लेती थी, मगर अब वो शामिर की वजह से नहीं पहनती थी। इसने सोचा इनमें से एक ड्रेस पहन ले, मगर उस जंगली शामिर का ख्याल आते ही इसने अपना इरादा तर्क किया। क्या पता वो जंगली शामिर जिन की तरह नमूदार ही ना हो जाए कहीं। माहम के घर दाखिल होते ही इसे अपने हुलिये पे बहुत रोना आया। इसकी तमाम फ्रेंड्स बहुत खूबसूरत स्कर्ट्स, जीन्स, शॉर्ट शर्ट और डिफरेंट ड्रेसेस में नज़र आईं। इसे एक दफ़ा फिर से शामिर पर बेइंतहा गुस्सा आया। इसकी वजह से इसे आज इतनी सबकी का एहसास हुआ था। काश शामिर इसकी ज़िंदगी में ना होता, वो भी अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारती। इस स्टूपिड, जाहिल, संकी इंसान की रोक टोक ना होती। वो अपनी सोचों की इंतहा पर शामिर से बदगुमान हो रही थी, वरना इसे अंदाज़ा नहीं था वो इन बेहया और बेपर्दा औरतों से हज़ार गुना बेहतर लग रही है। पार्टी पर बहुत से लोगों की नज़रें इसके हुलिये पर थीं, मगर इन नज़रों में हकारत नहीं बल्कि इन नज़रों में पसंदीदगी थी जो इसे दूसरों से मुनफरिद बना रही थी। माहम इसे देखते ही सीधा अपने कमरे में ले गई। ये क्या पहन आई तुम? मैंने तुम्हें ड्रेस कोड बताया था, माहम इसके हुलिये पर चोट करते हुए बोली। मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा था, मैंने पहन लिया। तुम कहो तो मैं वापस चली जाती हूँ, मिराल गुस्से से बोली। माहम कुछ पल इसे घूर कर देखती रही, फिर अपनी अलमारी से एक ड्रेस निकाल कर दिया। चलो ये पहनो, ये मेरा न्यू ड्रेस है, इसे जल्दी से पहनो। मैं ये नहीं पहन सकती, मिराल ने ड्रेस को बगौर देखते हुए इनकार किया। क्यों नहीं पहन सकती? बहुत खूबसूरत लगोगी ये ड्रेस पहनकर। माहम इसरार करने लगी। वो शामिर को इस किस्म की ड्रेसिंग पसंद नहीं, इसने हिचकिचाते हुए माहम को बताया। वाट? शामिर तुम्हें इस तरह की ड्रेस नहीं पहनने देता? वो बेहद हैरान हुई। मिराल की तो आंखों से आंसू छलक पड़े थे।
یہ ہائی سوسائٹی کے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، خود سب کچھ کر لیں مگر اپنی بیوی پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ شامیر بھی ٹپیکل مرد نکلا۔ تم اس کی پابندیاں سہتے ہی کیوں ہو؟ ماہم افسوس سے بولی۔ رکو، میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں۔ ماہم نے اپنا موبائل نکالا اور اس میں سرچنگ کے بعد ایک تصویر میرال کو دکھائی، جس میں شامیر کسی پارٹی میں ایک بےحد ماڈرن لڑکی کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ لڑکی شامیر کے بےحد نزدیک کھڑی تھی اور شامیر کو دیکھ رہی تھی، اور شامیر کی نظریں لڑکی کے چہرے پر تھیں۔ شامیر کو دیکھ کر میرال کے دل کی بیٹ مس ہوئی۔ وہ بلیک کلر کا پینٹ کوٹ پہنے مسکراتا ہوا بے انتہا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس لڑکی کو اتنا قریب کھڑا دیکھ کر میرال کو جلن ہوئی تھی۔ دیکھ لو، یہ ہائی سوسائٹی کے مرد باہر ایسی ہی ماڈرن لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں اور گھر کی عورت کو ہزار پردے میں رکھتے ہیں۔ تم یہ ڈریس پہنو، میری پارٹی مت خراب کرو۔ ویسے بھی یہاں شامیر نہیں ہے۔ ماہم اسے ڈریس پکڑاتے ہوئے چلی گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے ماہم، خود باہر پتہ نہیں کیا کرتا پھرتا ہے، مجھ پر پابندیاں لگاتا ہے۔ یہ میری زندگی ہے، میں جو مرضی کروں، جو مرضی پہنوں۔ وہ ڈریس پکڑے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ جب وہ ڈریس پہن کر پارٹی میں آئی تو اس کے حسن نے کئی آنکھوں کو چکا چوندھ کر دیا۔ جن آنکھوں میں پہلے عزت تھی، اب انہی آنکھوں میں میرال کے لیے ہوس تھی۔ وہ اس کے خوبصورت بدن کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اگر شامیر یہ منظر دیکھ لیتا تو یقیناً سب کی آنکھیں نکال لیتا۔ ابھی سے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، میرال کے موبائل پر شامیر کی کال آنا شروع ہوئی۔ میرال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اس دن کے بعد آج میرال کو کال کر رہا تھا۔ شامیر کال کیوں کر رہا ہے؟ کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا؟ میرال کو پسینہ آنے لگا۔ میرال نے ڈر اور گھبراہٹ کے مارے شامیر کا فون اٹھایا۔ ہیلو، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ شامیر اتنے دن بعد میرال کی آواز سن کر پرسکون ہوا۔ کیسی ہو میری جان؟ وہ بے قرار ہوا۔ میں ٹھیک ہوں۔ بے انتہا نروس تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے شامیر اسے دیکھ رہا ہے۔ میرال کی گھبرائی ہوئی آواز اور پیچھے سے آتے میوزک کی آواز کو سن کر شامیر پریشان ہوا تھا۔ کہاں ہو تم؟ میں شامیر، وہ ہکلائی۔ میرال کیا ہوا ہے؟ گھبرا کیوں رہی ہو؟ اب کی بار شامیر اپنے آفس کی چیئر سے ایک دم اٹھا تھا۔ میرال اس کی بات پر خاموش ہوئی تو شامیر کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ میرال، میں پوچھ رہا ہوں کہاں ہو تم؟ اب کی بار شامیر سخت لہجے میں بولا۔ میں ماہم کی سالگرہ میں، وہ جلدی سے بولی۔ شامیر یہ سن کر پرسکون ہوا اور دوبارہ اپنی چیئر پر بیٹھا تھا۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ ہاں، وہ بے حد نرم لہجے میں بولا۔ تمہیں لگا میں تم پر غصہ کروں گا؟ مجھے برا لگے گا کہ تم اپنی فرینڈ کی سالگرہ میں گئی ہو؟ وہ اس سے استفسار کرنے لگا۔ میرال، مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگتی، نہ ہی مجھے تم پر روک ٹوک کرنا پسند ہے۔ بس میں چاہتا ہوں میرے علاوہ کوئی تمہیں ایسے حلیے میں نہ دیکھے جسے دیکھ کر میں بہکنے لگتا ہوں۔ کوئی تم پر بری نظر نہ ڈالے۔ تمہیں کوئی نظر بھر کے بھی دیکھتا ہے، مرچیں سی بھر جاتی ہیں میرے وجود میں۔ شامیر اپنے اس دن والے رویے کی صفائی دینے لگا۔ میرال نے ایک نظر اپنے حلیے پر ڈالی۔ اسے ڈھیروں شرمندگی ہوئی اور ساتھ ہی ماتھے پر پسینے کی بوندیں بھی نمودار ہوئیں۔ اچھا، مجھے اپنی لوکیشن سینڈ کرو، میں تمہیں کچھ ہی دیر میں لینے آ رہا ہوں۔ نہیں، میں نے طلحہ بھائی کو بولا ہے، وہی مجھے لینے آئیں گے، چھوڑنے بھی وہی آئے تھے، وہ جلدی بولی۔ کہیں شامیر اسے لینے ہی نہ آ جائے۔ لوکیشن سینڈ کرو، میں آ رہا ہوں، شامیر حتمی لہجے میں کہتا ہوا فون بند کر گیا۔ میرال نے لوکیشن سینڈ کرتے ہی ماہم کے روم میں جا کر اپنا ڈریس چینج کیا۔ شامیر اسے لینے آیا تو وہ ماہم کے گیٹ پر ہی کھڑی تھی۔ شامیر اسے دیکھ کر بے قراری سے آگے بڑھا اور اسے گلے سے لگایا۔ کتنی دیر ایسے ہی کھڑا رہا۔ شامیر کو کسی کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ باہر سڑک پر کھڑا ہے، آتے جاتے لوگوں کی نظریں ہیں ان پر۔ اسے صرف میرال دکھائی دے رہی تھی، اس سے آگے کچھ نہیں۔ کافی دیر بعد وہ میرال سے الگ ہوا اور اسے غور سے دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پہ کس کی اور اسی لیے گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی شامیر نے ایک دفعہ پھر غور سے میرال کو دیکھا، جو بلو ڈریس میں دوپٹہ سر پر اوڑھے سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ کون کون تھا پارٹی میں؟
शामिर गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। वो बस हम फ्रेंड्स ही थीं। मिराल ने झूठ बोला। वो मिराल को देखते हुए मुस्कराया। ये ड्रेस कब लिया? शामिर ने फिर से सवाल किया। तलहा भाई लाए थे, मिराल जवाब देकर गाड़ी से बाहर देखने लगी। जो मैंने दिलाया था वो क्यों नहीं पहना तुमने? अपनी मर्ज़ी से लिया था, वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा। मिराल ने पिछले दिनों शामिर के साथ जाकर माहम की सालगिरह के लिए शॉपिंग की थी। तब इसे ड्रेस कोड का पता नहीं था। शामिर ने इसे इसकी चॉइस के मुताबिक बहुत महंगा ड्रेस, ज्वेलरी और जूते दिलवाए थे। मेरा मन नहीं था वो पहनने का, इसने फिर मुख्तसर जवाब दिया, यानी कि वो अभी भी नाराज़ थी। शामिर ने गहरा सांस लिया था। आज काजल भी लगाया हुआ है तुमने? वो एक हाथ से स्टेयरिंग पकड़े हुए दूसरे हाथ से इसकी आंखों को छूते हुए बोला। क्या ज़रूरत थी काजल लगाने की? ये तो पहले ही बेइंतहा खूबसूरत है। वो नरमी से इसकी पलकों को छूते हुए बोला। मिराल ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया था और रुख फेर कर गाड़ी की विंडो से बाहर देखने लगी। शामिर खामोशी से ड्राइविंग करने लगा और थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी रूठी हुई बीवी पर नज़र भी डालता, क्योंकि वो नाराज़ और रूठी हुई से बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। मिराल के मोबाइल में कुछ तस्वीरें भेजी थी रिदा ने, जिन्हें मिराल ने बग़ैर सोचे समझे ओपन की। जो इसकी थी, इसने पार्टी में अपनी फ्रेंड्स के साथ खिंचवाई थी। गाड़ी के टायर एकदम से चरचराए थे। शामिर ने झटके से गाड़ी रोकी थी वो और झपटने के अंदाज में मिराल से मोबाइल लिया था। ब्लैक वेलवेट लॉन्ग स्कर्ट के साथ ब्लैक शॉर्ट शर्ट, जिस पर मिराल ने अपने हल्के कल ज़दा बाल खुले छोड़ रखे थे, देखकर शामिर की आंखों में मिर्चें सी भर गईं। गले की रगें उभरी थीं। शामिर ने मोबाइल उठाकर ज़ोर से डैशबोर्ड पर मारा। मोबाइल की स्क्रीन चिकनाचूर हो चुकी थी। मिराल की चीख बुलंद हुई। शामिर ने अपनी खून अशाम नज़रें मिराल पर गाड़ी। मिराल का पूरा वजूद ज़लज़लों की ज़द में था और हथेलियाँ पसीने से तर। वो शामिर मम, मैं ये ड्रेस माहिम की ज़िद पर पहना था, मैं ये नहीं पहनना चाहती थी, मिराल रोते हुए बोली। तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें कोई कुछ भी बोलेगा और तुम इसकी बात मान लोगी? शामिर ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े थे। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शामिर दुरानी की बीवी पार्टी में इस हुलिये में मौजूद थी। पार्टी में मर्द भी थे। शामिर को अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हुई। नन नहीं थे, वो तो नहीं थे। वो बेरब्त बोली, जिस पर शामिर ने सर्द निगाहों से इसे देखा था। हाँ हाँ थे, वो रोती हुई बोली। शामिर का दिल किया था कि वो खुद की जान ले ले। इसकी मिराल जिसके सर से दुपट्टा उतर जाए तो वो बेचैन हो जाता था। आज उसकी मिराल में पार्टी में इस हुलिये में कितने ही मर्दों की मरकज़े निगाह बनी थी। शामिर का बस नहीं चल रहा था वो इन मर्दों की आंखें निकाल ले। शामिर ने खामोशी से ड्राइविंग स्टार्ट की। रास्ते में कितनी दफ़ा गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा था और मिराल तो गोया काटो तो बदन में लहू नहीं वाली हालत थी। गाड़ी एक बहुत बड़े आलीशान फार्म हाउस में दाखिल हुई। मिराल खौफज़दा नज़रों से जदीद तर्ज और आलीशान फार्म हाउस को देख रही थी। शामिर दुरानी की गाड़ी अभी रुकी ही थी। एक मुलाजिम भागता हुआ गाड़ी तक आया। शामिर दुरानी गाड़ी से उतरकर हाथ के इशारे से इसे रोका और वहाँ से जाने का इशारा किया। इसके जाने के बाद मिराल को गाड़ी से निकालकर घसीटता हुआ अंदर ले गया। शामिर, मेरी बात सुने प्लीज़, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरी बात तो सुने। वो रोते हुए चिल्ला रही थी, मगर शामिर पर आज उसके रोने का ज़रा असर नहीं हो रहा था। शामिर दुरानी मिराल को घसीटता हुआ सीढ़ियों से ऊपर बने एक कमरे की तरफ ले गया। शामिर, आप मुझे यहाँ क्यों? अभी इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। शामिर की धाड़ सुनाई दी। मिराल, तुम्हें मेरी प्यार से कही हुई बात समझ नहीं आती ना? अब मैं तुम्हारे साथ वो रवैया रखूँगा जो तुम डिज़र्व करती हो। आज के बाद तुम इस स्टोर में रहोगे, जहाँ ना लाइट है ना ही तुम्हारी कोई ज़रूरत का सामान।
یہ اسٹور بہت عرصے سے بند رہا ہے، آج کے بعد تمہارا یہی ٹھکانہ ہے۔ اس نے میرال کو دھکا دیا تھا اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔